Unacademy. Let's crack it. तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। अगर आप लोगों को वॉइस और वीडियो क्लियर यार, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म करो, शुरू करते हैं। वैसे तो ये सेशन 6 PM पे शेड्यूल था, बट यार यूट्यूब और स्पेशल में जब भी क्लासेस लिंक हो रहे हैं तो थोड़ा उसमें वॉइस और वीडियो का इशू आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स डायरेक्टली हम लोग यूट्यूब पे सेशंस करेंगे, सो दैट ऐसा कोई ग्लिच नहीं आए। ठीक है, शुरू किया जाए सेशन। तो देखिए, ये सेशन में मैं क्या करता हूँ, आप सभी लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं कोशिश मैं करता हूँ कि वीक पे एक बार जरूर आप लोगों के सारे डाउट्स ले पाऊँ। बट अभी क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस वगैरह भी थोड़ी चल रही है तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता। बट लास्ट 2 वीक्स में तो मैंने आप लोगों के सारे जनरल क्वेरीज ले रखे हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी क्वेरीज है उनको आप कॉपी पेस्ट करके एक जगह पे रख लो, चैट बॉक्स में डालते जाना। कई कई बार क्या होता है, AMA सेशंस में ना चैट बहुत फास्ट चलती है तो किसी किसी के डाउट्स मिस हो जाते हैं। तो कोशिश करते हैं लाइव क्लास में ही सारे बच्चों के डाउट ले लेते हैं। बाय द वे, किसी के डाउट्स रह जाते हैं तो ये मत सोचना कि सर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में डाल के जाना। आप चाहे तो पिछले रूबरू सेशंस भी देख सकते हो, वहां मैं कमेंट्स में सारे बच्चों का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए आज का सेशन। उससे पहले यार 2 इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बता दूं। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आपका YouTube पे अगला सेशन कौन सा आने वाला है, क्या आने वाला है, तो उसके बारे में भी आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ और एक एक करके अपने डाउट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करो। कंट्रोल सिस्टम अकेडमी प्लस पे यार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 31 ऑफ जुलाई से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 से 3 दिन बाद शायद हम लोगों की क्लास लाइव हो जानी चाहिए। मैं उसका एक डिटेल्ड सेशन आपको कल मैं लेके दूंगा कि आने वाले सब्जेक्ट्स की कौन सी एग्जैक्ट डेट्स आने वाली। ओके, एप्टीट्यूड कहाँ से स्टार्ट करोगे? अगर आप यूट्यूब पे हो तो यार यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर अभी आपको पढ़ना है तो एप्टी एक्सप्रेस एक चैनल है, वहां से पढ़ सकते हो। बाकी अगर अनअकैडमी प्लस पे हो तो प्लस पे भी बहुत सारे टीचर्स प्रेजेंट हैं। ओके, मैकेनिकल के लिए भी यार टीम से बात चल रही है। अभी एक्सी के लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है आकाश, अगर आपने देखा होगा। मैकेनिकल के लिए भी मैंने बात करी हुई है, सर से भी बात की, टीम से भी बात की। तो जैसे ही वो होता है इमीडिएटली आपके लिए भी हो जाएगा। ओके, प्लैनेट गेट पे अंकित सर का नेटवर्क हट गया है भाई। एक तो देखो, एक होता है आदमी एक आदमी होता है अनजान। ठीक है, जैसे मान लो कोई 1-2 साल 3 साल का बच्चा है जिसको कि कुछ खोज खोज खबर नहीं है। ठीक है, किसी अंकल ने चॉकलेट दे दिया वो भी ले लिया, किसी अंकल ने खिलौना दे दिया वो भी दे दिया, बिल्कुल अनजान है दुनिया जहाँ से। और एक होता है पढ़ा लिखा अनजान आदमी। तो भाई पढ़े लिखे आदमी हो, बीटेक कर रहे हो, मैच्योर हो चुके हो, 19-20 साल के हो चुके हो, 1-2 साल बाद शादी हो जाएगी, कौन है ये? विशाल। अजीब लोग हो यार आप लोग, मतलब मानना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़े लिखे अनजान लोग हो। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, 11वीं 12वीं कर ली, बीटेक पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सर्च किया आपने एक भी बार दोबारा कि प्लैनेट गेट से हट गया सारा का सारा सब्जेक्ट या प्रेजेंट है? अभी सर्च करके देखो अभी इमीडिएटली। अजीबो गरीब लोग हो यार आप लोग। भाई थोड़े बहुत कभी कभी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं। ठीक है, अगर सपोज पूरा चैनल ही डाउन हो गया है कोई, तो चैनल अगर डाउन हो गया तो चैनल वापस आने में टाइम लगता है। और दुनिया का ऐसा प्लैनेट गेट या ऐसा कोई पहला चैनल नहीं है जहां पर चैनल कोई डाउन हुआ है। तो चैनल डाउन हुआ वापस से अप हो जाएगा, वापस से उसमें वीडियोस आ जाएंगी सारी की सारी। ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, थैंक यू सो मच यार, मैथमेटिक्स आपको अच्छा लगा। कंट्रोल सिस्टम का मैंने बता दिया यार, कल मैं आप लोगों को डिटेल्ड डेट बता दूंगा और मोस्ट प्रॉब्ली आप 31 ऑफ जुलाई मान के चल सकते हो। ठीक है, CGPDTM का मैं आप सभी लोगों के लिए ना पूरा का पूरा कोर्स ही लेके आने वाला हूँ यार। ठीक है, उसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, बट मैं उसका पूरा कोर्स 1 महीने का आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। जितने भी लोग CGPDTM वाले हैं ध्यान से सुन लो यार मेरी बात को। मोस्ट प्रॉब्ली 1 अगस्त से आपके लिए मैं पूरा कोर्स लेके आने वाला हूँ, जिसमें स्टार्टिंग के 12 दिनों में आपका IPR रिलेटेड ट्रीटीज वीपो का पूरा कोर्स मैं ऑनलाइन फ्री में करवाने वाला हूँ। उसके साथ साथ उसके अगले 3 दिनों में आपका जितना भी इंग्लिश वाला पोर्शन है, वर्बल नॉन वर्बल, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद फिर आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। और जो आपके IPR और वीपो ये जो पूरा सेक्शन है ये मैं पढ़ा भी दूंगा। चलेगा?
पूरा कंटेंट ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर लिया, मैं उसी पे रिसर्च कर रहा था, बट मुझे ये समझ आया कि सिर्फ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने से उसमें कुछ काम होगा नहीं। मैं आपको बता दूंगा आईपीआर यहाँ से पढ़ लो, वीपो वहाँ से पढ़ लो, ये वहाँ से पढ़ लो, ये यहाँ से पढ़ लो, तो उससे कोई फायदा रियल टाइम में आपको मिलेगा नहीं। तो मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी कॉन्टेंट उस पर देखने की कोशिश करी, तो मुझे ये समझ में आया कि यार ये पढ़ाना ही पड़ेगा, पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, परफेक्ट। चलो अब फटाफट यार आप लोग अपने डाउट्स पूछते जाओ, सभी लोग पूछते जाओ डाउट्स कॉपी पेस्ट करके, और यार ढंग के डाउट पूछो यार, मैं आप लोगों से थोड़ा इंटेलिजेंट डाउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये हट गया, वो हट गया, ये चला गया, वो चला गया, आपने ये हटा दिया, कोई कुछ नहीं हटा रहा भाई, सब पड़ा हुआ है। ठीक है, पढ़ो जाके, पढ़ना नहीं है बस, बाकी दुनिया भर की आपको नेतागिरी करनी है, पढ़ने के अलावा बाकी सारे काम करने। मैथमेटिक्स यार आपको 50 बार बता चुका हूँ भाई, ऑफलाइन क्लास जैसे ही खत्म होगा मैथमेटिक्स में रिज्यूम कर दूंगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें। मैथमेटिक्स मैंने ऑफलाइन क्लास के साथ साथ भी रिज्यूम की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, बट आप ही लोग अटेंड करने नहीं आए थे यार। तो अब आप मुझे बताइए, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि यार मेरा एक ही मोटिवेशन है कि आप लोग क्लासेस अटेंड करो आके। मैं तो ऑफलाइन के साथ साथ भी मैनेज कर रहा था, बट अभी ऑफलाइन के क्लासेस की ड्यूरेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो मेरा अभी 7 AM टू इवनिंग 7 AM का पूरा शेड्यूल ऑलमोस्ट पैक होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार मेरा ऑफलाइन खत्म हो जाता है, फिर मैं आपका मैथमेटिक्स रिज्यूम करूंगा। ये बात मेरे ख्याल से मैं 100वीं बार आपको बता रहा हूँ लाइव सेशंस में, तो रिज्यूम होगा, टेंशन मत लो। और ऑफलाइन क्लास कब तक खत्म हो जाएगी, मान के चलिए 2 अगस्त 3 अगस्त तक ऑफलाइन क्लास खत्म हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? परफेक्ट। यार देखो अभी एप्टीट्यूड का मैं कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, एप्टीट्यूड जो भी होगा अक्टूबर में होगा, और वो भी अनअकैडमी प्लस पर होगा। यूट्यूब पे अभी एज ऑफ नाउ मैंने डिसाइड नहीं किया, अभी यूट्यूब पे पहले मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे उसके आगे क्या करना है। ओके, परफेक्ट। ईएससी के बारे में यार एक डिटेल सेशन करना है, मेरे एंड से ही थोड़ा सा पेंडिंग है, अगेन रीजन बीइंग ऑफलाइन क्लासेस, जैसे ऑफलाइन क्लासेस खत्म होती है उसका सारा मैंने कंटेंट रेडी किया हुआ है, और उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईएससी के बारे में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस क्या होता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो वो मेरे एंड से ही पेंडिंग है, मैं उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। CGPDTM वाला मैंने तो अभी 1 अगस्त सोचा हुआ है, बट यार 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो 1 अगस्त से मैंने सोचा हुआ, पूरा प्लानर भी आप लोगों के लिए बनवाया हुआ है कि अगले पूरे मंथ में CGPDTM में 1-1 घंटा मैं आप लोगों के लिए एटलीस्ट देने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप जितने भी ईसी वाले स्टूडेंट है, खासकर क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं ईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो यार थोड़ा सा मेरी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी ईसी के बच्चे उनको एटलीस्ट मैं हेल्प आउट कर पाऊँ 1 महीने तक, जितना मेरे एंड से हो सकता है, जितना मैं रिसर्च कर सकता हूँ, मेरी टीम कर सकती है, कंटेंट जितना हम डेवलप कर सकते हैं वो हम आपका करने की कोशिश करें। ठीक है, बीपीएससी कंटेंट फॉर जनरल साइंस इन CGPDTM। देखिए अगर आपको CGPDTM में जनरल साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ना, तो आई वुड प्रेफर कि आपको जो जो आपके CGL के एग्जामिनेशंस होते हैं, या फिर जैसे आपका SSC JEE का एग्जामिनेशन होता है, इन जैसे एग्जाम्स में जहां पर इंजीनियरिंग बेस्ड एग्जामिनेशन, जैसे आप बीपीएससी भी बोल रहे हो, उसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं वहां से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये आप कर सकते हो भाई, पूरा जनरल साइंस तो कोई नहीं पढ़ सकता ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन सारी चीज़ों का, बट ये कि हाँ वो जनरल चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगेन मैं भी आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा नेक्स्ट मंथ में। हो सकता है कि जो क्वेश्चंस हम लोग क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोर ओवर वहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाए एग्जाम्स में। ठीक है, तो उस पर मैं काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था, बट मुझे पॉइंट यही समझ में आया फाइनली कि यार वो पढ़ाना ही पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं आपको बता दूं ये कर लो वो कर लो फलाना फलाना। ओके यार, छोड़ के कुछ भी मत बच जाओ, स्टैटिक जीएस पोर्शन कुछ भी छोड़ के मत जाओ, एटलीस्ट उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाओ। ठीक है, एटलीस्ट उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाए। मैं बताऊंगा CGPDTM का एक पूरा 1 घंटे का सेशन लूंगा, चिंता मत करो, वो मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप अपना जो बेसिक पार्ट है, जैसे रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, वर्बल एबिलिटीज हो गया, ये सारी चीजें एटलीस्ट आप अपना स्ट्रांग रखो। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है ना, 100 में से 50-60 नंबर का कंटेंट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो 50-60 की तैयारी तब तक आप करते रहिए। ओके, मैथमेटिक्स अगर अगस्त में स्टार्ट होगा तो अगस्त में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें छोटे छोटे चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, वेक्टर कैलकुलस है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, तो इट विल बी फिनिश्ड इन द मंथ्स। बाकी जो बहुत सारे मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, जैसे न्यूमेरिकल मेथड से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी बोल रहे हैं, तो वो फिर हो सकता है नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर होगा। ओके, कम्युनिकेशन EMFT में कैसे कमांड है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो अच्छे टीचर को फॉलो करिए, और कम्युनिकेशन और EMFT पढ़ने के लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए आपका सिग्नल स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अगर सिग्नल हिला हुआ है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली EMFT पढ़ने के लिए आपका थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। तो पहले देखो प्री रिक्विजिट्स आपके अच्छे हैं नहीं, अच्छे हैं तो अच्छे टीचर को फॉलो करिए, उनके क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, साथ के साथ PYQs लगाइए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई, गेट में जो जनरल एप्टीट्यूड है ना वो बिल्कुल सफिशिएंट है, अगर आप वो जनरल एप्टीट्यूड आप करके जाते हो तो दैट इज फाइन।
राजावी लेक्चर्स आर इनफ फॉर गेट एनालॉग यार। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली यार बहुत लेजेंडरी टीचर्स हैं, बट हमें एग्जाम के रिक्वायरमेंट भी देखनी चाहिए। अगर आप वो लेक्चर्स पढ़ते हो तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो रही है? मुझे लगता है इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो किसी टीचर को फॉलो कर लो या जो उस पर्टिकुलरली एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हो, ठीक है। अब जैसे पॉलिटी आपको पढ़ना है, तो आप बोलोगे कि सर पॉलिटी क्या मैं सीधे लक्ष्मीकांत जी से जाके पढ़ लूँ? भाई पढ़ सकते हो, बहुत बड़े लेजेंडरी टीचर हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट जो टीचर उस पर्टिकुलरली एग्जाम को पढ़ा रहे होंगे ना, वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से डाइल्यूट करके ये बता पाएंगे कि एग्जाम में आपको कैसे उसको प्रेजेंट करना है। तो हमेशा टीचर को फॉलो करो यार। यूट्यूब पे भी फॉलो करना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां से आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बाद में अगर आप कभी इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर इट, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यार यही होना चाहिए। ओके, सूर्या मनीष कुमार, थैंक यू सो मच यार। हम लोग भी यही चाहते हैं, बट यह हो जाता है कभी कभी, ठीक है। प्रोफेशनल वर्ल्ड इज नॉट द आइडियल वर्ल्ड, ठीक है। जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में होते हो तो वो आइडियल वर्ल्ड नहीं होता यार। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे अपने अपने एक एम्बिशंस होते हैं, बट ये कि हाँ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, दैट्स इट। ओके, होम टू रिफर फॉर ईडीसी एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन प्लस। ईडीसी के लिए यार आप दास सर को रिफर कर सकते हो, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो बहुत सारे टीचर्स हैं। मुझे लगता है सिद्धार्थ सबरवाल सर के भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, उमेश धांडे सर के भी लेक्चर्स पढ़े हैं, और भी लेक्चर्स पढ़े हैं, अंकित गोयल सर के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। यार वो क्रैश कोर्स मैंने पढ़ाया था जो मैथमेटिक्स वहाँ पे कवर हुई थी, तो उससे गेट में आपके 13 में से 7-8 नंबर आ जाएंगे। मान लो बहुत आसान पेपर आ गया तो पूरे आ जाएंगे, बट क्योंकि आपके पास टाइम है तो यू शुड ऑलवेज गो बाई कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज। ओके भाई, मुझसे ये मत पूछो कि सर ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ये टीचर खराब पढ़ाते हैं। जिस दिन से मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी उसी दिन से मैं बोल रहा हूँ सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, और एज ए स्टूडेंट आप देख लो आपकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच हो रही है, ठीक है। अगर 100 बच्चा मुझसे पढ़ने आता तो 10 बच्चे को मेरा भी समझ में नहीं आता, वो 10 बच्चा किसी और से पढ़ता है। या अगर भगवान भी आ जाएंगे पढ़ाने तो भी वो 90% ही उनका फीडबैक रहेगा, 10% नहीं रहेगा। तो आप देखो कि आपकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रही है। अगर सामने वाले टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो पढ़ डालो भाई, समझ गए। सारे टीचर अच्छे होते हैं, जितने भी टीचर खासकर आज के डेट में अभी तक टिके हुए हैं ऑनलाइन डोमेन में, जहाँ पे इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, जहां पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है टीचर के ऊपर। तो जो भी टीचर आज की डेट में आपको पढ़ा रहा है ना, वो अच्छा ही पढ़ा रहा होगा, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हो। बट आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसका रिवीजन करो, उसके क्वेश्चन करो। टीचर का कॉन्ट्रीब्यूशन मैं बार बार बोलता हूँ 5% होता है। आपकी रैंक आ जाएगी तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम 5% का रहता है। 95% आपकी मेहनत, आपका एफर्ट, आपकी स्किल होती है, ठीक है। तो सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ो बस चुपचाप। पढ़ने के अलावा बाकी सारे काम करने सब लोगों को मैं ये देखता हूँ कि सर ये प्लेलिस्ट हट गई, वो प्लेलिस्ट हट गई। जब तक प्लेलिस्ट थी तब तक आपने एक भी बार खोल के नहीं देखा, और एक दिन के लिए सपोज चैनल डाउन हुआ है, 4-5 घंटे के लिए वीडियो गायब हो गए, तो आपकी हालत खराब हो गई। जब तक वो वीडियो 1 साल से पड़ा हुआ आपने दोबारा कभी उसको खोल के तक नहीं देखा, ठीक है। तो अब यही सारी चीजें होती है। जब तक मैथमेटिक्स चल रहा था तब तक कोई लाइव नहीं आ रहा है, जब बंद हो गया अरे सर मैथमेटिक्स करवा दो यार। ये तो हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है यार, सारी सीमा आप लोग क्रॉस कर देते हो कभी कभी। यस, 9-10 घंटे के पढ़ने के बाद बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, सब्जेक्ट रिवीजन नहीं हो पाता। 2 सब्जेक्ट एक साथ कर रहे हो आप, देखिए बहुत लाजमी सी बात है। अगर आप 9-10 घंटे तैयारी कर रहे हो ना, तो जाहिर सी बात है आप एग्जॉस्ट हो ही जाओगे। बट अभी देखिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप सिर्फ गेट 2024 को टारगेट कर रहे हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो दायरा होना चाहिए ना, बहुत सीमित होना चाहिए कि मैं क्लास नोट्स पढ़ूंगा, क्लास नोट्स पढ़ने के साथ साथ मैं सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करूंगा। इतना आप दायरा बना के चलो नवंबर दिसंबर तक। और अगर आप 9-10 घंटा पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपका टास्क सिर्फ ये होना चाहिए कि उस 9-10 घंटे में आप क्लासेस अटेंड कर लो और क्लासेस का रिवीजन कर लो, रिवीजन के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। इतना आपको जरूर डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, और इसमें एग्जॉर्शन होगा ही होगा। तो अपने दिमाग पे इसको मत आने दो, ठीक है, कि आपके दिमाग में बार बार ये चीज़ आ रहा है कि यार मैं 9-10 घंटा एफर्ट करूँ, बल्कि आपको अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। जैसे मैं भी जब तैयारी करता था तो शुरुआत में 5-6 घंटा भी बैठा नहीं जाता था, धीरे धीरे करते करते वो टाइम 13 घंटे 14 घंटे तक स्ट्रेच हो गया था, और बॉडी अडॉप्ट कर जाती धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको यार उसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी क्या है कि 5-6 महीने में आपको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट डालना है, तो अभी यहाँ आप लूज आउट नहीं हो सकते। ओके यार, जो अभी अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स हैं वो अभी मैथमेटिक्स एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ ईसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, क्योंकि गोल वाइज सब्जेक्ट्स लॉन्च होते हैं। और अगर जो आपके मैकेनिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स की बात चल रही है, हो सकता है कि आपके लिए भी वो कोर्स लॉन्च हो जाए या आपके गोल में भी वो दिखने लगे, ठीक है। ओके ये देखो एक प्राणी और आ गया। कौन से यूट्यूब चैनल से सिग्नल सिस्टम का प्लेलिस्ट हाइड हो गया है, बताना जरा। कौन से चैनल से सिग्नल सिस्टम का प्लेलिस्ट? क्रिएट्रिक्स चैनल पर मेरा सिग्नल सिस्टम का कोई प्लेलिस्ट था ही नहीं, और बताओ। मेरा मेरा सिग्नल सिस्टम का प्लेलिस्ट था प्लैनेट गेट पर, और वो कोई हाइड नहीं हुआ है। मैंने अभी सर्च करके देखा, पड़ा हुआ वहां पे।
भाई थोड़े पढ़े लिखे जैसे इंसानों वाली बातें करो यार। ओके प्लीज नेगी सर को एफएम, यार बात वही, टीचर तो पढ़ा ही रहा है यार, नेगी सर तो 3-3 साढ़े 3 3 घंटे क्लास ले रहे हैं, तुम लोग आओगे नहीं अटेंड करने तो टीचर कहाँ से मोटिवेटेड रहेगा यार। बिल्कुल जबरदस्ती वाली बात करते हो आप लोग कभी कभी। टीचर पढ़ा रहा है, 3 3 घंटे पढ़ा रहा है, डीपीपी भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिसको पढ़ना है वो खुद नहीं आ रहा, तो टीचर के अंदर कैसे मोटिवेशन आएगा आप मुझे बता दो। 5 लोग आके उसको देख रहे हो फिर बोलो नहीं सर एक बच्चा भी आ रहा है तो आपको पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। कुछ हाइड नहीं हुआ है यार, अजीब बात करते हो आप लोग, बिल्कुल ही ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई टेक्निकल बच्चों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ या कुछ ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ जो पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यार क्रिएट्रिक्स चैनल पर जो कम्युनिकेशन मेरा पड़ा वो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, मुझे लगता है 5-6 साल पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, वो पेन टैप पे रिकॉर्डेड था और इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आप कर सकते हो उसको, बट आई वुड सजेस्ट कि यार तब से ज़्यादा लेके कंटेंट काफ़ी अपडेट हो गया है, तो आप अपडेटेड कंटेंट फॉलो करिए, दैट विल हेल्प यू मोर। हालांकि वो बहुत डिटेल में मैंने करवाया था, बट उस टाइम पे जो कंटेंट है उसमें बहुत सारी लिमिटेशन, जैसे पहले तो पेन टैप पे है, वहाँ पे फेस विजिबल नहीं है, सेकेंडली वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आप देख सकते हो उसका। ओके देखो अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है भाई तो पहला ध्यान हेल्थ पर होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हेल्थ। अगर हेल्थ ही नहीं ठीक है तो फिर आप क्या करोगे, तो सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान दो। तैयारी तो यार आप बाद में भी कर सकते हो, या तैयारी के अलावा दूसरे ऑप्शन चूज कर सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, हेल्थ रहेगी तभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ अपडेटेड कंटेंट प्लस में मिलेगा, यूट्यूब पे मैंने कम्युनिकेशन नहीं पढ़ाया हुआ है, आपको वो प्लस में ही मिलेगा। हाँ मैथमेटिक्स का बता दिया भाई, बता दिया यार, एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछते हो मेरे भाई। ओके मैथमेटिक्स नेक्स्ट मंथ जैसे मेरा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होता है मैं मैथमेटिक्स आप लोगों का करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तब तक आप एक काम कर सकते हो, डबल इंटीग्रेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि जब वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट होगा उसमें पूरा का पूरा डबल इंटीग्रेशन का गेम है, तो मैं बीच में एक सेशन लेके बताऊंगा भी, डबल इंटीग्रेशन तब तक निपटा लो। पुराने वाले सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो गए, फर्स्ट लेक्चर से लेके जो भी मैंने 40-50 लेक्चर्स डलवाए वो सारा आपने कर लिया अच्छी तरीके से, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिया, वहां पे देखो वहां पे कोई बैकलॉग तो नहीं रह गया। डबल इंटीग्रेशन के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छी तरीके से, वो पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो, सो दैट वेक्टर कैलकुलस ईजी हो जाए आप लोगों के लिए। ओके सौरभ सिंह अनअकैडमी प्लस में यार मैकेनिकल के लिए मैथमेटिक्स का कोर्स ऐड करना मेरे हाथ में नहीं होता, असल में क्या होता है कि जब सब्जेक्ट लॉन्च होता है ना तो वो गोल वाइज लॉन्च होता है, जैसे मेरा सब्जेक्ट जब भी लॉन्च होगा उसमें गोल ईसी और इलेक्ट्रिकल रहेगा, तो अगर गोल ईसी और इलेक्ट्रिकल है तो मैकेनिकल वाला बच्चा उसको नहीं देख सकता, ये मैं लॉन्च नहीं करता हूँ, बैकएंड से ये पूरा का पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम रहता है, अब वो अलग से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे अभी एक्सी के लिए अलग से वो मैथमेटिक्स लॉन्च हो चुका है, तो अब मैकेनिकल के लिए भी मैंने बात की, नेगी सर से भी बात की, टीम से भी बात की, यार हम लोग भी अपने एंड से एफर्ट डाल रहे हैं, जैसे कोई अपडेट होता है मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। भाई इलेक्ट्रिकल वाले ईएमएफटी स्किप करने का रिस्क कभी जिंदगी में मत लेना, ठीक है। ईएमएफटी आपका हार्डली 40 से 45 घंटे का सब्जेक्ट है और कभी कभी 6 नंबर तक कॉन्ट्रीब्यूट करके जाता है। सेकेंडली जब आप ईएमएफटी पढ़ लेते हो ना तो आपका कहीं ना कहीं जो मैथमेटिक्स वाला वेक्टर कैलकुलस है वो भी बहुत ईजी हो जाता है, तो एक आधा मैथमेटिक्स के वेक्टर कैलकुलस से क्वेश्चन आ गया तो 7-8 नंबर का पूरा वेटेज बना देता है, तो गलती से भी ये रिस्क मत लेना। 40-45 घंटे का सब्जेक्ट है, पढ़ लो, हार्डली उसके 100 पेज के नोट्स बनते हैं, उन 100 पेज के नोट्स को आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो। ओके सर आफ्टर ईडीसी एंड सिग्नल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, देखिए अगर आपने सिग्नल पढ़ लिया है तो इमीडिएटली कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, और ईडीसी के इमीडिएटली बाद आप एनालॉग स्टार्ट कर दीजिए। ओके ईएससी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का अनअकैडमी प्लस में मैं कोर्स करवाऊंगा, ठीक है। ईएससी के जितने भी एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट का कोर्स मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको चाहिए, आप लोगों को एडवांस कम्युनिकेशन चाहिए, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, सारे कोर्सेज मैं इस बार आप लोगों को करवा के एक प्लेलिस्ट बना दूंगा प्लस पे, अनअकैडमी प्लस पे एक पूरा का पूरा कोर्स बना दूंगा, आप आराम से वहां पे जाके कर सकते हो, ठीक है। ये देखो दीप आहूजा भी आ गया, ये भी खोया हुआ अपनी दुनिया में। कौन सी दुनिया से हो भाई, धरती पे ही रहते हो? दीप आहूजा, दीपा आहूजा, किसी ने बता दिया, चल रहे थे राह में किसी ने बताया भाई प्लैनेट गेट चैनल जो है ना वो डिलीट हो गया है। खुद से कोई रिसर्च नहीं करनी है, खुद से कोई एनालिसिस नहीं करनी है, खुद से एक बार भी यूट्यूब पे डाल के देखा नहीं प्लैनेट गेट, चलो डाल के सर्च कर लेते हैं कि चैनल है भी या चला गया। किसी ने बोल दिया कि भाई एलियंस अटैक करने वाले हैं, छुप के बैठे होंगे घर में रजाई वजाई ओढ़ के कि भाई एलियंस तो अटैक कर देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई गूगल है, सर्च करो वहाँ पे कि एलियंस अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे, नासा क्या बोलता है, इसरो क्या बोलता है, यूट्यूब पे सर्च करके देखो। बैठे हुए रजाई ओढ़ के अंदर। गेट प्रिपरेशन वाईटी डिड नॉट गेट आईटी बट आई लर्न लॉट फ्रॉम नाउ वर्किंग एज अ, चलो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस पवन त्रिवेदी जी। चलिए एटलीस्ट आपकी जॉब लग गई यार, जॉब लगती है ना बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, पता नहीं क्यों एज ए टीचर की बच्चों की जॉब लग रही है, ठीक है,
इट गिव्स यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके, गेट 2024 देने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि कॉलेज है, क्या पेपर दूं अगली बार? नहीं भाई, अगली बार वाला एटीट्यूड जो होता है ना, वो आपको अगली बार ही करवाता है। जितना कर सकते हो, एक सब्जेक्ट कर सकते हो 6 महीने में, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4, 5, 6, 100% सिलेबस का 30% कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड कर सकते हो, 28 नंबर का पेपर और 2-3 सब्जेक्ट तैयार करके चले जाओ। सिंसियरली पेपर देना है, भले ही 50% तैयारी क्यों ना हो, ठीक है? तैयारी जितनी भी है 50%, 60%, 30%, आपको सिंसियरली ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन, इसमें ऑल इंडिया लेवल के बच्चे पार्टिसिपेट कर लें, ह्यूज प्रेशर है कैंडिडेट्स के ऊपर, उस प्रेशर को हैंडल करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको एग्जाम हमेशा देना चाहिए, ठीक है? 100% तैयारी 100 साल तैयारी करोगे तब भी नहीं होंगे। समझ गए ना मेरी बात को? तो जितनी भी तैयारी है आप सिंसियरली एग्जाम को दीजिए। ओके, इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपके एलिजिबल है, एसएससीजे में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एलिजिबल नहीं है, ठीक है? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ नीरज मेरे भाई, अगर डॉक्टर्स किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है, और आपका कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है, तो पहले उस पर ध्यान दो। अब जैसे दिसंबर में मेरी तबीयत खराब हुई थी, डॉक्टर्स ने बोला कि भाई आपको रेस्ट लेना चाहिए मिनिमम 1 वीक का, तो मैंने 1 वीक का रेस्ट लिया। अगर वो बोलता है 1 महीने का रेस्ट लो, तो मैं 1 महीने का रेस्ट लेता। अगर हेल्थ ही कंट्रोल में नहीं है तो आप उसमें क्या कर सकते हो? अब मैं इसमें आपको ऐसा क्या बता दूं जो डॉक्टर्स नहीं बता पा रहे? मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। अगर एम्स का डॉक्टर बोल रहा है कि आपको कोई सर्टेन डिजीज है जिसमें आपको टाइम लगेगा रिकवर होने में, या अभी आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, तो पहले उसको प्रायोरिटाइज करो ना। बार बार मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में उसको बेस्ट पॉसिबल वे में करो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, ठीक है? अभी आपके कंट्रोल में कितनी चीज़ें, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, डॉक्टर्स को रिव्यू करवाना, वो उस पर ध्यान दो यार, ठीक है? मैथमेटिक्स की क्लास आपकी रिज्यूम करी जाएगी वंस माई ऑफलाइन क्लासेस गेट्स ओवर। तो प्रेफरेबली आप अज्यूम कर सकते हो कि अगस्त में आपकी मैथ्स की क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी, ठीक है? बट लाइव आना पड़ेगा भाई, उसमें अगेन शर्त वही रहेगी। ओके, हाँ, एप्टीट्यूड एंड अकेडमी प्लस पे पढ़ाएंगे। अभी यूट्यूब के लिए मैं अभी कमिट नहीं कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? हाँ, शुरू कर दो, शुरू कर दो। हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो कुछ नहीं पता है। आप मान लो 3 साल पहले भी तैयारी शुरू करो तो हो सकता है अभी तक नहीं होता। तो फिर से ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है कि 6 महीने में होगा नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि यार गेट का जो पैटर्न है, गेट के जो सब्जेक्ट्स है वो आपको बेस्ट सूट कर रहे हैं, स्टार्ट कर दो, ठीक है? स्टार्ट करो और उसको पढ़ना शुरू करो। 6 महीने में जितना हो जाए उसके बेसिस पे एग्जाम देने की कोशिश करो, ठीक है? हाउ टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स से पहले यार आपका ना नेटवर्क्स के बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, थोड़ा सा एमएफटी के बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, और उसके साथ साथ आप सभी लोगों को जब भी मशीन्स के लेक्चर्स पढ़ने ना, तो मशीन्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो पहले ये दोनों सब्जेक्ट्स आप देख लो कि क्या आपके ठीक तरीके से स्ट्रॉन्ग है या नहीं, इनको अच्छा कर लो। उसके बाद मशीन्स के किसी अच्छे टीचर की प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, किसी अच्छे टीचर से पढ़ लो, अच्छे टीचर से पढ़िए, और लेक्चर बाय लेक्चर आप क्या करिए, उनके क्वेश्चंस लगाते जाइए। किसी भी चीज़ को सीखने का यही तरीका है। सपोज आपको कल को कोई नई चीज़ सीखना चाहते हो, तो नई चीज़ के अकॉर्डिंग आप देखोगे, क्या देखोगे कि यार उसमें मेरी स्ट्रेंथ है या नहीं है, उसका कंटेंट कहाँ पे अवेलेबल, पढ़ना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। ABCD भी ऐसे ही आपने सीखा, जोड़ना घटाना भी ऐसे ही सीखा, टेबल भी ऐसे ही सीखा, 10वीं भी ऐसे पास करी, 12वीं भी ऐसे पास करी, सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ओके, हाँ, तब तक यार देखो, जितने भी लोग मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे आए हुए हैं ना, तब तक आप लोग एक काम करो, जो आपका डबल इंटीग्रेशन वाला पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया था ना, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। क्योंकि जैसे ही वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट होगा ना, वेक्टर कैलकुलस इज ऑल अबाउट डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन। अगर आपको डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, वेक्टर कैलकुलस में पिकअप कर ले जाओगे, अदरवाइज वहाँ पे भी ऐसे बैठे रहोगे, फिर वहाँ पे भी अटेंडेंस कम होती जाएगी, फिर वापस से उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो अगर आप वेक्टर कैलकुलस में अच्छी अटेंडेंस बनाना चाहते हो, आप खुद भी उसमें कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो, तब तक सभी लोग एटलीस्ट एक काम करो, डबल इंटीग्रेशन या पूरा इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। EMFT आपका 5 अगस्त से आने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है? अगस्त मंथ के 4-5 तारीख तक आपका आ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिकल वर्सेस CSE व्हाट टू चूज। यार देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जॉब ओरिएंटेड सोच रहे हो कि यार आपका कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप CSE के सब्जेक्ट ज़्यादा एंजॉय करते हो तो CSE ले लो। आप इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट ज़्यादा एंजॉय करते हो तो इलेक्ट्रिकल ले लो। CSE का एक अलग डोमेन है, इलेक्ट्रिकल का अलग डोमेन है। तो ऐसा ये कोई एब्सोल्यूट क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। हाँ, हाँ, DPP का सॉल्यूशन का इसीलिए ठाकुर साहब मैंने ना अलग से कोर्स ही लॉन्च कर दिया है। तो DPP सॉल्यूशंस का पूरा प्रॉपर अलग से कोर्स आ जाएगा, आप आराम से वहाँ पे सारे DPP सॉल्यूशंस देख सकते हो, ठीक है? वो भी नेक्स्ट मंथ में ही आएगा। फाइन। आपकी पुरानी प्लेलिस्ट यार, द गेट स्कूल पे जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। अगर कोई अदर ब्रांचेस के हैं, मैकेनिकल सिविल ब्रांच से हो, तो द गेट स्कूल वाली प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो कर लेना। ये मैं अगस्त से स्टार्ट कर दूंगा। वो भी अगेन 1-2 साल पहले पढ़ाया हुआ था, तो अब वहाँ पे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाए हुए हैं जितना कि इस वाले कोर्स में करवा रहा हूँ, ठीक है? तो इस वाले कोर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा मिल रही है, बाकी कॉन्टेंट मोर और लेस तो सेम ही रहता है यार, ठीक है?
सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए? सिलेबस आप अगर 15 दिसंबर तक भी कंप्लीट कर लेते हो ना तो चलेगा, बट सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या है? सिलेबस कंप्लीशन का मतलब है आपने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े वो सारे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू आपने लगा लिया है, उसके साथ साथ उन सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली रिवाइज कर लिया और सब्जेक्ट का आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया। मतलब 15 दिसंबर को जो आप खत्म कर रहे हो तो सारे सब्जेक्ट्स आपके टच में होने चाहिए। सिलेबस मान लो किसी ने 15 सितंबर को खत्म कर दिया, ठीक है, 8 सब्जेक्ट हैं, बस वो पढ़ता जा रहा है दिन रात दबा के, और 15 सितंबर को खत्म कर दिया, बट 15 सितंबर को जो वो पीछे मुड़ के देख रहा है तो एक भी सब्जेक्ट उसके हाथ में नहीं है, जितने सब्जेक्ट उसने पढ़े सब भूल गया। तो भाई 15 सितंबर पे आके आप वही जीरो वाली सिचुएशन पे आ गए ना। तो मैं बोल रहा हूँ 2-3 महीने आराम से एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर लो, 15 दिसंबर तक सिलेबस खत्म करो, बट कोशिश आप लोग ये करो कि जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट आपका पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवाइज होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के सारे पीवाईक्यूज लगे होने चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगे होने चाहिए, सो दैट आप सीधे दिसंबर में जाके फुल लेंथ मॉक टेस्ट कॉन्फिडेंटली दे पाओ, है ना। डिड यू कम्युनिकेशन बट रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस डीपीपी? अब यार ये कौन से कोर्स की आप बात कर रहे हो, इतना मुझे याद नहीं है, बट जितने भी क्वेश्चंस होंगे यार मैंने क्लास में सारे प्रैक्टिस करवा दिए होंगे, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो, ठीक है, ओके। क्लास के क्वेश्चंस बार बार करता हूँ, क्लास के क्वेश्चंस अगर आप बार बार करते हो ना कोई बात नहीं, आप क्लास के क्वेश्चंस के साथ साथ पीवाईक्यू भी लगा लो यार, ठीक है, पीवाईक्यू भी लगा लो, और नए क्वेश्चंस आप ना दिसंबर वगैरह में भी जाके कर सकते हो प्रैक्टिस, क्योंकि देखो अभी आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ही है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप तैयारी करो तो आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए सिलेबस कवरेज, उसके साथ साथ क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके साथ साथ पीवाईक्यू, इतना भी अगर आप कर लेते हो ना तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। हाँ 2022 में पढ़ाया था, बट मुझे ये अभी ये बड़ा मुश्किल है याद करना कि वो डीपीपी क्यों वहाँ पे अपलोड नहीं हुई, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मैंने सारे चैप्टर्स के किए थे। एक बार आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग करना और मुझे आप एक बार लेक्चर का लिंक मुझे भेजना कि कौन से कोर्स की आप बात कर रहे हो, सो दैट मैं एक बार उसको चेक कर सकता हूँ, ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ और वो डीपीपी मैं आपको अलग से दे दूंगा, ठीक है, परफेक्ट। इलेक्ट्रिकल से एसएससी जेई दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। सिविल के लिए यूट्यूब चैनल, सिविल के लिए यार अनअकैडमी में बहुत सारे यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब चैनल छोड़ो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो अभिषेक भारतीय सर, एक आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो जसपाल सर, आपको एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप सारे लेजेंडरी टीचर्स हैं, इनके आप कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 टीचर्स के मैंने नाम बताए, आप नाम सर्च करोगे ऑटोमेटिकली चैनल प्लेलिस्ट सब मिल जाएगी, आराम से बैठ के पढ़ो, ठीक है। अ, अ, हाँ भाई नोट्स ही पढ़ना है यार, ठीक है, अगर अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ना नोट्स पढ़ने अच्छी तरीके से। यार देखो 6 महीने का टाइम बचा हुआ, फिर वही चीज़ आप लोग वही क्वेश्चंस पूछ रहे हो बिल्कुल अनजान वाले। देखो 6 महीने बचे हुए, कैसे एग्जाम क्रैक कर सकते हो 6 महीने में? 6 महीने में आप नोट्स भी पढ़ लोगे और अपने ब्रांच का पीवाईक्यू भी लगा लोगे, 4 ब्रांच का और भी पीवाईक्यू लगा लोगे, और अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होने के बाद पिछला रिवाइज भी कर लोगे, कनौडिया भी पूरी लगा लोगे, बिट्स एंड बाइट्स भी लगा लोगे पूरी, फुल लेंथ मॉक भी दे दोगे, फिर दूसरी कोचिंग का भी मटेरियल उठा के उसके भी क्वेश्चन लगा लोगे। कर पाओगे क्या इतना? भाई उतना करो जितना दिसंबर में जाके समेट पाओ, उसका सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्लास नोट्स अच्छे से कवर करो, क्लास नोट्स बहुत अच्छी तरीके से, वही आपका बाइबल कुरान गीता सब वही बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में क्लास नोट्स की प्रैक्टिस करो। क्लास नोट्स प्रैक्टिस करने के बाद आपका काम होना चाहिए क्लास के जो क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यू लगा लो, और जब अगला सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो तो पुराने सब्जेक्ट को आप लूप में लेके चलो। कैसे लूप में लेके चलोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके। सपोज पिछला सब्जेक्ट आपने सिग्नल कंप्लीट कर लिया, अभी आप कंट्रोल पढ़ रहे हो, तो आपके शेड्यूल में डेली आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट होना चाहिए, इसमें आप सिग्नल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। सिग्नल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे, आप एक हफ्ते का रूटीन बना लो कि पहले दिन मैं फूरियर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, कल लाप्लास के, परसों जेड के, ऐसे 10 मिनट 15 मिनट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको पुराने सब्जेक्ट को हमेशा टच में रखना है, ये आपको बार बार फॉलो करते रहना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो रियलिस्टिकली सोचो यार, बहुत ज्यादा खाने के चक्कर में पता लगा कुछ नहीं खा पा रहे हो, भूखे पेट ही सो रहे हो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगला नाम आपका है नीतीश कुमार जी, जसपाल सर, ठीक है, तो आप जसपाल सर का नाम भी सर्च कर सकते हैं, आपको ना बहुत अच्छी खासी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। भाई बोला तो आप लोगों ने भी था कि मैं लाइव आऊंगा, सारी क्लासेस अटेंड करूंगा, आप लोग आते हो क्या लाइव? सारी मेरी बातों की वैल्यू, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है ना। आपने भी बोला था सर हम लाइव आएंगे, हम सब कुछ करेंगे, भाई जब तक आप लाइव आ रहे थे मैंने सारे लेक्चर्स करवाए, अभी दोबारा भी मैं करवाने के लिए रेडी हूँ। जैसे ही मेरा ऑफलाइन क्लास खत्म होता है मैं आप लोगों को वापस से मैथमेटिक्स रिज्यूम करवाऊंगा। बट वही बात है कि अभी मैं कैसे प्रॉमिस कर दूं कि हाँ मैं एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, है ना, अभी मुझे मैथमेटिक्स की उम्मीद नहीं कि उसमें आओगे तुम लोग पढ़ने के लिए, ठीक है।
तो अभी अनअकैडमी प्लस पे एप्टीट्यूड लॉन्च हो रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, अक्टूबर में। बट अभी यूट्यूब पे मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे एप्टीट्यूड आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में करवा रहा हूँ, अगस्त में मैं रिज्यूम करवा रहा हूँ, ओके। स्पेशल क्लास लिंक इज नॉट वर्किंग एनी मोर। तो आप मेरी प्रोफाइल में जाके स्पेशल क्लासेस एक्सेस कर सकते हो भाई। हर्ष चौधरी, आप क्या करो, अनअकैडमी पे भी जाओ, मेरा नाम सर्च करो, और जो आप मेरा नाम सर्च करोगे ना, वहाँ पे आपको सारी स्पेशल क्लासेस लाइन से दिख जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको सीएससी नहीं मिलता है तो आप ईसी चूज कर सकते हैं, हाँ चूज कर सकते हो यार, ठीक है। कंप्लीटेड माई डिप्लोमा इन बट आई एम कन्फ्यूज टू चूज इलेक्ट्रिकल और ईसी फॉर बीटेक। यार देखो, अभी का जो सिनेरियो है, अभी की जो जॉब की ट्रेंड चल रही है, उसमें तो यार ईसी ज़्यादा बेहतर है एनी डे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ईसी में एमटेक के बाद भी बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहती हैं, और कहीं ना कहीं अभी जो जॉब वैकेंसीज आ रही है ना, उसमें भी ईसी को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल रही है, ठीक है। प्लस ईसी में अगर आप जाते हो तो आपके पास दोनों तरफ जाने के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कहीं पर भी जा सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। हाउ टू मैनेज कॉलेज प्रोजेक्ट्स एंड प्लेसमेंट्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर द 5th सेमेस्टर। कॉलेज प्रोजेक्ट्स पे कौन काम करता है यार, कैसी बात कर रहे हो आदित्य मेरे भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हो क्या आप? कॉलेज प्रोजेक्ट पे क्या डेली 2-2 घंटे रिसर्च कर रहे हो क्या? रॉकेट वॉकेट कुछ बना रहे हो क्या सीधा मार्स पे पहुंचाने के लिए? भाई कॉलेज प्रोजेक्ट क्या होता है, आप हफ्ते में एक आधा दिन काम करते हो, थोड़ा बहुत काम कर दिया उस पर। रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट के लिए आप सिर्फ आधे घंटे अगर डेली बेसिस पे डेडिकेट करोगे तो आपकी प्लेसमेंट की तैयारी हो जाएगी। आप अपने सीनियर से बात करिए कॉलेज के कि सर प्लेसमेंट के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, वो आपको बता देंगे। इंग्लिश में ये पढ़ लो, एप्टीट्यूड में ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, डेली बेसिस पर आधे आधे घंटे सिर्फ आप उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, आपका तैयार हो जाएगा। और प्लस अभी अगर आप 5वें सेम में हो तो भाई अभी से आपको कौन सा प्लेसमेंट की टेंशन, प्लेसमेंट तो फाइनल ईयर में होता है ना, ठीक है। प्रोजेक्ट पे कौन काम करता है भाई, डेली आप अपना जो बेसिक काम है वो तो करते नहीं होगे। सपोज गेट की तैयारी कर रहे हो, तो गेट की तैयारी में सबसे पहली चीज़ डेली क्लासेस में कंसिस्टेंटली अपनी अटेंडेंस लगाना, वो कोई करता है नहीं। उसके बाद जो पढ़ रहे हो उसको वापस से रिवाइज करना, वो करता है नहीं। प्रोजेक्ट के लिए आप बिल्कुल टेंशन में हो कि प्रोजेक्ट कैसे कॉलेज का कंप्लीट होगा यार। तो देखो, प्रोजेक्ट वगैरह की टेंशन छोड़ो, और सेकेंडली आपका जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के लिए अगर सिर्फ कंसिस्टेंटली कोई भी इंसान आधे घंटे डेली 6 महीने तक एफर्ट डालता है तो प्लेसमेंट की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। प्लेसमेंट की तैयारी एक दिन पहले नहीं होगी कि कल कंपनी आ रही आज ही तैयारी कर लोगे। एप्टीट्यूड आपको गेट की तैयारी में मिल ही रहा है, एप्टीट्यूड पूरा तैयार कर लो। बाकी थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको अगर कोई कंपनी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उस पर, उस स्किल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। वन क्वेश्चन, इज देयर एनी वे टू ज्वाइन पावर ग्रिड। यार कभी कभी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब्स आती हैं, जैसे भी बेल में आती है। बेल में क्या होता है कि कुछ सर्टेन स्पेशलाइज्ड लोग जिनके पास कुछ पर्टिकुलर चीज़ की स्पेशलाइजेशन होती है, उनको बेल अलग से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हायर करता है। बट अगेन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस परमानेंट नहीं हुआ ना, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप जॉब चाहते हो तो ऑलवेज गो फॉर अ परमानेंट जॉब। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में हमेशा आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, हमेशा टेंशन में रहोगे, ओके। जेएसएस में आप 2010 से 2014 के बैच के हैं। चलिए, तो आपका कोई डाउट है तो आप पूछो। जयंत यादव जी, सिर्फ एप्टीट्यूड के लिए आप कैसे अप्रोच करना चाहते हो? आप एप्टीट्यूड के लिए एप्टी एक्सप्रेस नाम का एक चैनल है, वो चैनल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप अनअकैडमी प्लस के सब्सक्राइबर हो तो अनअकैडमी प्लस में मैं आपको एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, ओके। 6 मंथ्स में अंडर 1000 रैंक ला सकते नहीं ला सकते भाई, देखो ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। 6 महीने में कितनी रैंक ला सकते कितनी नहीं ला सकते ये किसी को नहीं पता है। आपका काम क्या होना चाहिए, अगर आपने गेट की तैयारी करने का जिम्मा ले लिया है तो एक शेड्यूल बनाओ और सुबह से शाम तक उस शेड्यूल को फॉलो करो। 6 महीने के अंदर 1000 रैंक आएगी कि नहीं आएगी ये हमारे कंट्रोल में नहीं। आ सकती है क्या सर? बहुत बार आ सकती है। 6 महीने में पढ़ के लोग अंडर 100 भी रैंक लेके आते हैं, अंडर 200 भी रैंक लेके आते हैं, और 4 साल तैयारी करके भी लोग 10,000 रैंक तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसा कुछ जनरलाइज नहीं कर सकते कि 6 महीने में सर 1000 के अंदर आ जाएगी, या 4 साल तैयारी करेंगे तो सर फर्स्ट रैंक आ जाएगी क्या। भाई ऐसा नहीं कुछ कर सकते। हमेशा देखो वही चीज़ें कंट्रोल करो जो आपके कंट्रोल में है। क्या आपके कंट्रोल में? सुबह से शाम तक अपना शेड्यूल बना के कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो, उसको पढ़ते रहो शाम को 6 महीने तक, डे इन डे आउट, सुबह से शाम तक 6 महीने तक आपको लगातार एफर्ट्स डालते रहना। जब
दिसंबर आ जाएगा, जनवरी आ जाएगा, आखिरी दिन तक एफर्ट डालो। सिलेबस आपका 40% हो, 50% हो, 60% हो, 80% हो, जितना भी कवरेज कर पाते हो मैक्सिमम उतना करो। और एग्जाम जाके सिंसियरली अटेंड करने की कोशिश करो। इतनी चीज़ें आपके कंट्रोल में कर दो। अब रैंक आनी होगी 1000 के अंदर आ जाएगी, नहीं आनी होगी नहीं आएगी, ये चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप सोच ही गलत डायरेक्शन में रहो कि मैं 6 महीने में 1000 रैंक लेके आ सकता हूँ। क्या कई के लोग 3 साल भी तैयारी करते हैं तब भी 1000 रैंक ले पाते, कोई लोग सिर्फ 1 महीने पढ़ के जाते हैं 50 के अंदर फोड़ के चले आते हैं। तो ये डिपेंड करता है यार आपका बेसिक काम क्या होना चाहिए। अब विराट कोहली मुझसे आके पूछे कि भाई ये बताओ मैं अगली इनिंग में 100 रन बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मुझे एक सेंचुरी लगानी है, या मैं 2 साल बाद सेंचुरी लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा, ये उसके भी कंट्रोल में नहीं। उसके कंट्रोल में क्या है? उसका प्रोसेस, कि भाई वो सुबह उठ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, फिट रख रहा है अपनी बात बॉडी को, प्रैक्टिस कर रहा है नेट में जाके, वो सारी चीज़ें कर रहा है जो उसके कंट्रोल में है। अब अगर मैच में सेंचुरी लगनी होगी तो लग जाएगी, नहीं लगनी होगी तो नहीं लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बेसिक अपना पहले आप लोग क्लियर करने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग जितने भी आप में से हो इसी वजह से टेंशन में रहते हो कि जो चीज़ें कंट्रोलेबल है उसको छोड़ देते हो, है ना। और जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं, गेट का पेपर कौन सेट करेगा, आईआईटी आईसी बैंगलोर पता नहीं क्या पूछ लेगा, 6 महीने में क्या हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, ये नीड नहीं है भाई। पढ़ रहे हो क्या सर? पढ़ तो नहीं रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं, तो भाई सब कुछ खराब हो गया ना। पहला प्राइमरी काम है अपना डेली प्रोसेस को ईमानदारी से कंसिस्टेंटली फॉलो करना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वन क्वेश्चन, कैन डज पीएसयू रोल आउट परमानेंट जॉब नोटिफिकेशन ऑन एक्सपीरियंस? नहीं भाई, एक्सपीरियंस बेसिस पे कोई परमानेंट जॉब नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक है। जो भी आता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आता है, और बहुत ही लिमिटेड पीएसयूज में ऐसा होता है, जैसे बीईएल हो गया, एक आधे पीएसयूज और होते हैं। जैसे अभी बीईएल का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जहाँ पर उसने एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को माना हुआ है, जिनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पे एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस अप्लाई कर सकते हैं, ओके। मैथमेटिक्स का कॉल मी सैम मेरे भाई, कम से कम आज के इस सेशन में मैं 100वीं बार बोल रहा हूँ। आप शायद लेट ज्वाइन कर रहे हो। अगस्त मंथ में स्टार्ट करेंगे, एक बार मेरा ऑफलाइन खत्म हो जाने दो। पिछले 2 एएमए सेशंस पे भी मैंने सेम चीज़ बोली थी कि जैसे ही मेरा ऑफलाइन खत्म होगा मैं रिज्यूम करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी कोई नहीं बोल रहा है चैनल आपने सिग्नल सिस्टम डिलीट कर दिया, नेटवर्क डिलीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सारे वही एलियन वाले लोग हो, ठीक है। किसी ने बता दिया धरती पे एलियन अटैक करने वाले हैं, चादर ओढ़ के सो गए। हाँ, मैंगो राइस, जैसे ही मेरा ऑफलाइन क्लास खत्म होता है ना, मैं आपका मैथमेटिक्स पूरा करवा दूंगा। बट आप पूरा कर भी लेना, ठीक है। मेरा पूरा करवाने से आपकी रैंक नहीं आएगी, आपकी रैंक आएगी जब आप पूरा करोगे उसको कंप्लीट। तो पूरा करने से पहले जो डबल इंटीग्रेशन वाला पूरा चैप्टर है उसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और ये ऑडियंस को लेने की कोई ट्रिक नहीं थी भाई, ठीक है। और आपको अगर कोई किसी बात पे असहमति है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वाईटी पे एप्टीट्यूड करवाओगे? सौरभ सर का अगर आपको अभी करना है तो आप फॉलो कर लीजिए यार। वाईटी पे भी मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ कि एप्टीट्यूड करवा पाऊंगा या नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। हाँ, मैथमेटिक्स आपका मैं करवाने की कोशिश करूंगा, ओके। नहीं कोई बात नहीं यार। देखो आदमी की नाराजगी कहीं ना कहीं पे निकलनी चाहिए, और आदमी कहाँ पे नाराजगी निकाल लेगा। इसीलिए देखो एएमए सेशन का मतलब ही होता है कि आपकी जितनी नाराजगी, आपके जितने इश्यूज हैं, आप वो आकर डिस्कस करो और उसका एक आंसर लेके जाओ। अगर मेरे पास आंसर होगा तो मैं दूंगा। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर प्लानट गेट पे आपका सिग्नल सिस्टम क्यों रिमूव हो गया? प्लानट गेट पे सिग्नल सिस्टम इसलिए रिमूव हो गया था क्योंकि पूरा का पूरा प्लानट गेट ही रिमूव हो गया था, चैनल ही डाउन हो गया था, किसी ने स्ट्राइक मार के या कुछ करके चैनल डाउन करवा दिया था। बट अभी लास्ट सेशन से जस्ट पहले मैंने चेक किया था तो चैनल लाइव है, चैनल पे ऑलरेडी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आपने एक भी बार दोबारा देखने का कष्ट किया होगा, देखो अगर आप अगर सच में आप चिंतित होते, अगर मान लो जैसे मैं किसी यूट्यूब से कुछ फॉलो कर रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि यार वो चैनल डाउन हो गया और वहाँ पे जो कोर्सेज मैं फॉलो कर रहा था वो नहीं है, तो मैं दिन में कम से कम 15 बार उसको सर्च करूंगा। अगर मैं सच में एक सीरियस कैंडिडेट हूँ, मैं 15 बार सर्च करूंगा भाई चैनल आया कि नहीं आया। जितने भी लोग ये आके अब इस समय बोल रहे हैं, 8:30 बजे आके बोल रहे हैं कि सर प्लैनेट गेट पे सिग्नल सिस्टम नहीं मिल रहा है, ये सारे के सारे एलियन वाले लोग हैं, ठीक है। सारे एलियन वाले लोग हैं। इन्होंने शायद आज तक प्लैनेट गेट खोल के देखा भी नहीं होगा एक भी बार कि चलो प्लैनेट गेट खोल के किसी ने बता दिया इनको कि प्लैनेट गेट पे फला फला सर का लेक्चर था, भाई वो लेक्चर हट गया, चले आए यहाँ पे चिंता जताने कि भाई प्लैनेट गेट से सर हट गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप सच में सीरियस कैंडिडेट होते ना, दिन में 10 बार जाके चेक करते, और अगर आप चेक कर रहे होते तो आप देखते वहां पे वापस ये आ चुका होगा। वही मैं बोल रहा हूँ ना एडी मेरे भाई, वही मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग सीरियस हो ही नहीं ना, जो भी बार बार ये आके अभी भी 8, 8:30 बजे भी आके सेम चीज़ बोल रहा है कि अरे सर ये तो चला गया, ये कब आएगा, वो कब आएगा। आपको किसी ने बता दिया, आप बस चले जा रहे हो उसी में।
पढ़ आप पहले भी नहीं रहे थे, पढ़ा आप अभी भी नहीं रहे हो, और वापस आ गया तो बस आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल गया कि हाँ भाई वहाँ पे सिग्नल सिस्टम पढ़ाओ, पढ़ोगे आप अब भी नहीं। अगर आप पढ़ रहे होते ना, आप दिन में 10 बार सर्च करते। अगर आप सपोज 25वें लेक्चर पे पढ़े हो और 26वां लेक्चर आपका पेंडिंग है, तो आप ये कभी क्वेश्चन पूछते ही नहीं आके, इस समय नहीं पूछते। सुबह हो सकता है ये अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन था, मुझे भी नहीं पता चला, मेरी भी 2:30-3 बजे के आसपास जब ऑफलाइन क्लास खत्म हुई तो उस समय मुझे किसी ने बताया ऐसा ऐसा हुआ है, फिर वो लाइव भी हो गया, वो तो नॉर्मल सी बात है। ओके। वाईटी पे मैथमेटिक्स के बाद एप्टीट्यूड का अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ यार, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। वाईटी पर एप्टीट्यूड आप एप्टी एक्सप्रेस का फॉलो कर सकते हो यार, क्रिएट्रिक्स चैनल पे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, अनिलिन शर्मा सर का लेक्चर पड़ा हुआ है वहाँ पे, अविनाश सर का लेक्चर पड़ा हुआ है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। आप डालिए वाईटी, आप यूट्यूब पे डालिए एप्टीट्यूड फॉर गेट, बहुत सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगे, सबके एक एक दो दो लेक्चर्स देखो, जिनसे फ्रीक्वेंसी मैच हो वहाँ से फॉलो कर लो, ठीक है। हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर इन टीचिंग लाइन। भाई टीचिंग लाइन में आप करियर बनाना चाहते हो तो पहले तो आप जिस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए टीच करना चाहते हो उसमें रैंक लेके आओ, ठीक है। आपसे कोई क्यों पढ़ेगा, आप अगर पढ़ा रहे हो आपसे कोई क्यों पढ़ेगा, आपसे पूछेगा ना भाई जो आप पढ़ा रहे हो उसमें आपने क्या किया, आप रैंक वैंक लेके आए थे कि नहीं लेके आए थे। तो आप बताओगे जब कि हाँ मेरी गेट में इतनी रैंक थी, गेट में फलाना रैंक थी, ये वो दिस दैट, तो जाके आप लोगों को थोड़ी बहुत ऑडियंस मिलेगी, थोड़ा बहुत कोई पढ़ना शुरू करेगा आपसे। फिर टीचिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, आप जितने साल पढ़ाते जाओगे उतना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, ठीक है। तो पहला तो ये करो कि जो आप एग्जाम के लिए, जैसे सपोज आप एसएससी सीजीएल के टीचर बनना चाहते हो, या आप यूपीएससी के टीचर बनना चाहते हो, कैट को पढ़ाना चाहते हो, तो पहले रैंक लेके आओ, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करो रैंक लाने के बाद। भाई रैंक लाने के बाद अगर कोई काम करना है, अब टीचर ऐसा तो है नहीं कि आप थ्योरेटिकली बन जाओगे ना, कि कोई किताब आती है कि हाउ टू बिकम द बेस्ट टीचर, उसको आपने पढ़ा और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। हाउ टू बिकम अ क्रिकेटर, किताब पढ़ी और क्रिकेटर बन गए। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपकी रैंक आ गई, आप टीचर बनना चाहते हो, खोलो एक यूट्यूब चैनल और उस पर दिन रात पढ़ाना शुरू करो। आप जब पढ़ाते रहोगे, अगर आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा होगा, बच्चे कनेक्ट कर होंगे, तो धीरे धीरे आपकी ऑडियंस बन जाएगी, है ना। बट ये एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 years। 3 to 4 years कंसिस्टेंटली आप एफर्ट डालोगे तो एक सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस आपसे जाके कनेक्ट होगी, जब आप अच्छा पढ़ाओगे तब। ओके, तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। फाइन। हाउ टू बिकम विशाल सोनी सर, यार देखो ये क्वेश्चन कभी भी मत पूछना आप, ठीक है। कभी किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करना, हमेशा अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी जनरेट करना। हर आदमी अपने हिसाब में एक यूनिक होता है, ठीक है। अब आप मुझसे पूछो कि विशाल सर नेगी सर जैसा क्यों नहीं पढ़ाते, नेगी सर जितना एनर्जेटिक क्यों नहीं पढ़ाते, क्योंकि भाई वो एनर्जी, वो चीज़ नेगी सर के ऊपर ही सूट कर सकती है। मेरी अपनी एक अलग स्टाइल है, किसी और टीचर की एक अलग स्टाइल होती है। तो अगर आप किसी का कॉपी करने की कोशिश करोगे ना, आप कभी अपनी ऑडियंस नहीं बना पाओगे। जो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो आपको यूनिक बनाता है, हमेशा उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, ठीक है। ऑनेस्ट रहो अंदर से, जैसे हो वैसे ही दिखोगे तो एक बहुत लार्जर ऑडियंस से कनेक्ट करोगे। आगे कुछ और है, पीछे कुछ और है, तो भाई कहीं ना वो मिसमैच आपका होता ही रहेगा, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन गैप आपका ही आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हार्ड वर्क करो, ठीक है। डे इन डे आउट आप हार्ड वर्क करिए, और हार्ड वर्क करने के साथ साथ आप ऑनेस्ट रहो यार अपने काम से। जो भी आपका काम है, जैसे अभी आपका काम है पढ़ना, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करो। कल को आप किसी जॉब में जाते हो, जॉब करते हो, बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी करो। आप कुछ ऐसा काम करते हो जो आपको पसंद है, ईमानदारी अपने काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, हर टीचर की अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है। हर टीचर, हर इंसान अपने आप में अलग होता है, तो किसी के जैसा मत बनो, अपने जैसा बनो, ठीक है। YT99 भाई क्या डाउट आपका यार, आपने तो बिल्कुल ऐसी बात कर दी, आपने ऐसी बात कर दी यार कि मुझे आपका तो आंसर करना ही पड़ेगा यार। मैं आपका दर्द अच्छे से समझ रहा हूँ। ओके, आपका मोबाइल नंबर मिल पाएगा क्या? भाई मेरा मोबाइल नंबर ले भी लोगे तो मैं फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ यार किसी का, ठीक है। मैं अपने घर वालों को ही फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ, तो उसका कोई मतलब होगा नहीं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वंस इन अ वाइल, एवरी 2-3 डेज मैं इंस्टाग्राम पे आता हूँ, सारे मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ। सारे 100 मैसेज होते हैं, 100 मैसेज का रिप्लाई करता हूँ 1 घंटे बैठ के। तो वो प्रोसेस ज़्यादा लीनियर लगता है मुझे, कि मैं गया वहाँ पे, सारे डाउट्स इकट्ठे हैं, वहाँ पे आंसर कर दिए। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपना पर्सनल डाउट पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेरीज पूछते हैं, बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं। तो आप जाओगे, विशाल सोनी सर के नाम से होगा, आप सर्च करो, मुझे फॉलो करके वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं अपने घर वालों का नंबर उठा नहीं पाता हूँ यार, तो आपका नंबर कहाँ से उठा पाऊंगा। YT99 कहाँ चला गया भाई? आई मीन ONGC पोस्टेड, आपका डाउट ONGC वाला कौन सा डाउट था यार? पोस्टेड इन सूरत, इज इट बेटर टू स्विच फॉर SSC JEE?
यार अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप ना एक बार पूरा एनालिसिस कर लो। देखो मैं आपको बताता हूँ किन किन पैरामीटर्स पे आप एनालिसिस करना। लोकेशन, सैलरी, ग्रोथ और आपका पर्सनल सेटिस्फैक्शन, कि आप किस पे काम करना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। ओके, इंस्टेंट तो नहीं करता, इंस्टेंट तो कभी किसी का नहीं कर पाऊंगा यार, इंस्टेंट थोड़ी, मैं हमेशा लाइव रहता हूँ। हाँ मैं करता हूँ, बहुत बार क्या होता है कि आपके जो मैसेजेस आते हैं ना वो स्पैम में चले जाते हैं, तो अब स्पैम वाला डायरेक्टली दिखता नहीं है, तो बाद में मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। उसमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई इनका मैसेज आप एक्सेप्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो कई कई बार स्पैम में चला जाता है, तो किसी किसी का मिस आउट हो जाता है। ओके, मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट नेटवर्क खत्म हो गया है सर, पर मेरा बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी सॉल्व नहीं होता क्या। यार ये देखो बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर आप तैयारी अभी आपने स्टार्ट करी हुई ना, तो स्टार्टिंग में ऐसा होगा, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं। जो आपको लग रहा है कि यार बेसिक क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा, वापस से नोट्स में जाओ, नोट्स में देखो कि ऐसा क्या था जो मुझे यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा है, और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक मैराथन, मैराथन है, ठीक है, इसमें आराम से धीरे धीरे पेशेंटली हमें चलते हुए जाना, भागना नहीं, भागोगे थोड़ी दूर में जाके थक जाओगे, मैराथन कंप्लीट होगा नहीं। स्लोली स्टडी आप चलिए और चीज़ों को इंप्रूव करते जाइए, और ये बहुत नेचुरल सी बात है। मैंने भी जब तैयारी स्टार्ट करी थी, ऐसा नहीं होता है मुझसे सारे क्वेश्चन लग जाते थे, कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं करता था, तो मैं क्या करता था, वापस जाता था, अपने नोट्स को देखता था और उस टॉपिक को इंप्रूव कर लेता था। तो हमेशा यहाँ पे कॉन्स्टेंट फीडबैक वाला लूप चलाओ, आप अपने आप को बार बार सवाल पूछते रहो, अच्छा ये मेरे अंदर कमी है, मैं क्या करता हूँ, इसको इंप्रूव करते रहना चाहता हूँ। ठीक है, आई बात समझ में, बहुत नेचुरल सी बात है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, कंसिस्टेंटली उसको इंप्रूव करते रहो। ओके, सारा सब्जेक्ट कवर करके जाना है, कोशिश करो जितना कर पा रहे हो मैक्सिमम। ठीक है, आप एक डेडलाइन रख लो 15 जनवरी, 15 जनवरी तक जितना मैक्सिमम कर पा रहे हो उतना मैक्सिमम करो। अभी से मत सोचो कि मैं एनालॉग छोड़ दूंगा, डिजिटल छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, भाई अभी से अगर छोड़ दोगे तो जितना आपने डिसाइड किया उतना भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो आप? गॉट इट एवरीवन? तो जितना मैक्सिमम कर सकते हो और उतना मैक्सिमम करो। देखो नॉन कोर सब्जेक्ट करना ही चाहिए आपको, कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल नेटवर्क, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ये 6 सब्जेक्ट तो बिल्कुल करना चाहिए। इसके अलावा जो और सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो, जितना मैक्सिमम उतना मैक्सिमाइज करने का ट्राई करो। ओके, व्हाट इज द प्रोसेस टू ज्वाइन? यार पहले देखो बेसिक चीज पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, पहला काम है रैंक लेके आना, जब तक रैंक नहीं आएगी तब तक सब खराब है। तो पहले रैंक लेके आओ, जब रैंक आ जाएगी तो मुझे बताना, तो उसके बाद उसके आगे की कहानी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, पहले रैंक लेके आओ, बिना रैंक के ये सब केवल ख्याली पुलाव है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होती है। ठीक है सर, मैं मल्टी बिलियनियर डॉलर बिजनेस बनाना चाहता, कैसे बना दोगे मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस? क्या है आपके पास प्लान, क्या है आपके पास स्किल्स, क्या आपके पास है क्रेडेंशियल्स? कुछ नहीं है सर, मैं बस बनाना चाहता हूँ, मज़ा आ रहा है सोचने में। ऐसा नहीं होता है, पहले वन स्टेप एट ए टाइम हमेशा चीज़ें करी जाती है। पहले रैंक अच्छी लेके आइए, कोशिश करिए कि आपकी रैंक अंडर 100, अंडर 50 रैंक आ जाए, सो दैट आपकी एक प्रोफाइल बने। उसके बाद सोचो यार, ख्याली पुलाव बनाने से कुछ थोड़ी होगा। अब रैंक पता लगा आपकी आ नहीं रही, आप सोच रहे हो मैं टीचर बन जाऊंगा, तो बच्चा क्यों पढ़ेगा आपसे? आपसे पूछेगा ना सर आप तो निकाल नहीं पाए एग्जाम, आप हमें पढ़ाने आ गए हो। और आजकल के स्टूडेंट तो बोल भी देंगे, पहले के स्टूडेंट में तो थोड़ी बहुत दया शर्म होती भी थी कि भाई सामने कोई स्टेज पे खड़ा है या यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, चलो हमारे सर हैं, जो भी बोल रहे हैं सुन लेते हैं। अब आजकल का जो स्टूडेंट है वो तो खुद ही अपने आप में राजा है, तो पूछ ही देगा आपसे तुरंत। एप्लीकेशन पर EMFT 2024 के लिए सफिशिएंट है, कौन सी ब्रांच है आपकी? अगर आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रिकल और EC के अलग अलग कोर्सेज करना, अगर आप ESC को टारगेट कर रहे हो तो गेट प्लस ESC दोनों कर लेना। ओके, मतलब इलेक्ट्रिकल और EC दोनों आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मैं 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों के और लेना चाहता हूँ, 2-3 क्वेश्चंस और लेना चाहता हूँ। तो अच्छे क्वेश्चन पूछना यार, ठीक है, जो भी 2-3 क्वेश्चंस हैं। कॉलेज के साथ साथ 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, एक सब्जेक्ट को वीकडे पे मैनेज करो, एक सब्जेक्ट को वीकेंड पे मैनेज करो। समझ गए? एक सब्जेक्ट आपको कहाँ पे मैनेज करना है? वीकडे पर, मंडे टू फ्राइडे एक सब्जेक्ट आपको मैनेज करना, और दूसरा किधर मैनेज करोगे? सैटरडे संडे को। तो सैटरडे संडे को 2 दिन, आप पूरे हफ्ते का जितना भी 5 दिन का जो भी कंटेंट टीचर ने पढ़ाया वो सैटरडे संडे आप शिफ्ट कर दो, ऐसा कर लो। EC है तो आप पूरा फॉलो कर सकते हैं, EC मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कोई भी लेक्चर हिडन नहीं है, आप एक बार लाइव सेक्शन में जाके सारे लेक्चर्स को देखो, है ना, प्लेलिस्ट उसकी अपडेटेड नहीं है, मैं उसको अपडेट करवाता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है यार, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आज काफ़ी हमारी चर्चा हो गई, बहुत सारा मैंने आप लोगों को थॉट देने की कोशिश की। अगेन मैं बार बार यही आप लोगों से बोलता हूँ, भाई पढ़ो, बेसिक चीज़ आपकी होनी चाहिए, बेसिक प्रोसेस है पढ़ाई करना, जब तक वो नहीं होगा सारी चीज़ें बेकार हैं। ठीक है, कौन सा टीचर कहाँ पे क्या पढ़ा रहा है, कौन सा यूट्यूब चैनल कहाँ पे क्या डाउन हो गया है, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अगला इलेक्शन मोदी जी जीतेंगे कि राहुल गांधी जीतेंगे, भाई ये सारी बातें रिडंडेंट है, जब तक आप चेयर टेबल पर कॉपी पेन लेके डे इन डे आउट उसको घिस नहीं रहे हो।
जब तक ये नहीं हो रहा बाकी सारी चीज़ें बेकार है, ठीक है। और कोई भी चीज़ होती है तो भाई थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना चाहिए, सिंसियरिटी के साथ उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सिंसियरिटी के साथ उसको फॉलो करो और अच्छी रैंक लेके आओ। अच्छी रैंक सिर्फ एक वजह से आ सकती है, पढ़ाई करने से। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे कुछ भी कर लो भाई, अच्छी रैंक नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी नोट के साथ इसको ख़त्म करते हैं। और रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया यार, वो स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा CG PD TM वाले जितने बच्चे थे उस पर भी मैं आप लोगों को कोर्स बताऊंगा ही बताऊंगा, वो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, उसकी भी डिटेल मैं आपको देता हूँ। सेकेंडली जो चैनल्स वगैरह पे आप लोग बोल रहे थे कि सर ये चैनल पे ये वीडियो हट गई, वो हो गया, वो सारी वीडियो सब प्रेजेंट है भाई, जाके पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के अलावा सारे काम आप लोग कर रहे हो तो जाके पढ़ो, सारे लेक्चर्स को फॉलो करो, ठीक है। एंड और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, अभी यार अनअकैडमी पे 10% आपका प्राइस ड्रॉप चल रहा है। आज लास्ट डेट है इसकी, ठीक है, आज इसकी लास्ट डेट है। आज के बाद फिर ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा और आपका फ्लैट 25% ऑफ भी चल रहा है। उसके साथ साथ आपको फ्री मंथ्स भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको 9 मंथ्स पे 2 मंथ्स का एक्सटेंशन फ्री मिल रहा है, 18 पे 3 मंथ्स का, 9 पे 2 मंथ्स का, आइकॉनिक में भी 18 + 3 मंथ्स आपको मिल रहा है। कैसे अवेल कर सकते हो, ये कोड लगा के। मेरे 2 सब्जेक्ट्स अनअकैडमी प्लस पर लॉन्च होने वाले हैं, तो आप आके गेट 2024 गेट 2025 के लिए आराम से तैयारी कर सकते हो। ये ऑफर यार महीने में एक आधा बार ही आता है, तो कल लास्ट डेट है, आप चाहो तो आज इसको अवेल कर सकते हो। अच्छा, ये कोड यूज़ करने से क्या होगा, आपको ना मैं अपनी पूरी की पूरी पर्सनल गाइडेंस में इमीडिएटली बुला लेता हूँ। आपको क्या करना है, बस ये कोड लगाना और हमारी टीम को इन्फॉर्म कर देना है। कैसे इन्फॉर्म करोगे, इस टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, ठीक है। इन्फॉर्म कर दो कि सर मैंने ये कोड लगा दिया, अभी हमें पर्सनल गाइडेंस देना स्टार्ट करिए। तो इमीडिएटली ना आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे आप उस ग्रुप में ऐड होगे, वहाँ पे एक टीम है, वो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड डाउट्स आपको बताने की कोशिश करेगी। कोई भी आपको डाउट आता है आप वहाँ पे डाल दो, उसका आंसर मिल जाएगा। वो ग्रुप पर्सनली मॉनिटर करता हूँ, एक एक बच्चे का खुद पर्सनल रिप्लाई वहाँ पे करता हूँ। वीकली जूम सेशन भी हम लोग वहाँ पे करते हैं और उस ग्रुप में पूरा का पूरा मेंटोरशिप मेरा हमेशा रहता है। तो अगर एक कोई अच्छा स्टूडेंट है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक लेके आना चाहता है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, एफर्ट डालना चाहता है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस ग्रुप का हिस्सा बनो, फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक लेके आ जाओ। बार बार तैयारी करने का कोई लॉजिक नहीं होता, फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार तैयारी करके आप अच्छी रैंक हासिल कर लो। उसमें मेरी टीम और मैं पूरा एफर्ट अपना डाल रहे हैं अपने एंड से। बाकी यार आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना मैक्सिमाइज कर सकते हो। हार्ड वर्क एफर्ट आपका ही लगेगा, वो आपको अपने एंड पे इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जब आप अनअकैडमी प्लस पर आते हो तो अभी प्लस और आइकॉनिक का गैप बहुत कम कर दिया गया है। देखो प्लस के सारे बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, बट अगर आपको प्रिंटेड नोट्स और PYQ चाहिए तो वो आइकॉनिक में आपको मिलेंगे। उसका 13K वर्थ होता है, ठीक है। 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप भी आपको आइकॉनिक में मिलता है। मेरे अलावा भी कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग भी आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। बाकी यार 9+2 18+3 तो आपको मिल ही रहा है। चलिए, तो यही कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। सो आई होप, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और आप सभी लोगों के लिए ये है कि ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अगर आप इसको 0 कॉस्ट EMI में भी कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो करवा सकते हो। वो आपको इसमें टीम हेल्प आउट कर देगी अगर आप इसको 0 कॉस्ट EMI में कन्वर्ट करवाना चाहते हो। तो इसी नोट पे आज का सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट लाइव सेशन में हम लोग मिलते हैं और होपफुली अगला जो लाइव सेशन होगा उसमें हम सब्जेक्ट ही स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स, वहाँ पे भी मिलेंगे। बाकी ये जो रूबरू सेशन है ये वीकली मैं कोशिश करूँगा ज़रूर लेता रहूँ। आपके जितने भी हफ्ते भर की क्वेरीज होती हैं, हफ्ते भर के जितने भी आपके डाउट्स होते हैं, जितने भी डिससेटिस्फैक्शंस होते हैं, जितनी भी एलियन वाली न्यूज़ होती है, सारा आके यहाँ पे क्लैरिफाई कर लिया करो और सबका एक रिस्पॉन्सिबल आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।